आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एक कुत्ता अपना बदला लेता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर था, जो लंबे समय से बंद पड़ा था। कहते थे कि वहां एक भूतिया कुत्ता रहता था, जो रात होते ही गांव में घुस आता था। उसकी कुत्ते जैसी डरावनी आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। लोग कहते थे कि वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी, जिसका बदला लेने का एक खौफनाक उद्देश्य था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक अर्जुन से। अर्जुन एक दिन अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा, जहां इस कुत्ते की आत्मा का निवास माना जाता था। अर्जुन बहुत ही साहसी था और उसे किसी भी भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। वह अपने दोस्तों के साथ मजे के लिए हवेली में घुसा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने सुनी थी कि कुत्ते के डरावनी भौंकने की आवाज। जैसे ही वह हवेली में पहुंचे, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कुत्ते की आवाज सुनाई दी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हंसी में कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल अजीब सा हो गया था। हर कदम पर एक ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और अंधेरे में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। कुत्ता सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, बल्कि उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके शरीर से एक डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और ये महसूस किया कि कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एक आत्मा थी, जो किसी कारण से असीमित क्रोध में भरी हुई थी। कुत्ते ने अर्जुन और उसके दोस्तों को घेर लिया। अचानक वह बोला, तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सके, बल्कि तुम लोग ही मेरे मौत के जिम्मेदार हो। सभी लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल रहा था। फिर कुत्ता अपनी कहानी बताने लगा। कुत्ता एक समय में गांव के एक गरीब आदमी का था, जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने रामू को बेवजह मारा और कुत्ते को भी घायल कर दिया। रामू की मौत के बाद कुत्ते ने अपनी आत्मा को जागृत किया और बदला लेने का फैसला किया। कुत्ते की आत्मा का ये गुस्सा इतना गहरा था कि उसने उस स्थान को अपना निवास बना लिया। उसने रामू हत्या करने वालों का पीछा किया, लेकिन अब वह उन लोगों से बदला लेने के लिए एक भूतिया कुत्ता बन चुका था, जो पूरी तरह से क्रोध और शोक से भरा था। कुत्ते की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने जो किया वह मुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ये समझाना होगा कि मेरे बदले की भावना अब पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मेरी त्रासदी का अनुभव कराऊंगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने समझने की कोशिश की कि वह कुत्ता पहले इंसान था और उसकी हत्या ने उसकी आत्मा को शांति से विचित्र कर दिया। कुत्ते की आत्मा को शांत करने के लिए उन्होंने उसके साथ एक समझौता किया और रामू के साथ हुए अन्याय का खुलासा किया। इसके बाद अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस रामू की हत्या की कहानी सुनाई और सभी से मिलकर कुत्ते की आत्मा को शांति दी। अंत में कुत्ते की आत्मा ने बदला पूरा किया और उसकी भूतिया हंसी भी अब गांव में सुनाई नहीं देती थी। वह आत्मा शांत हो गई थी। कुत्ता रामू के पास चला गया, जहां उसे शांति मिली। कहानी का संदेश यह है कि हर क्रोध और बदला एक आत्मा को कभी शांति नहीं देता और अंत में सही और सच्चाई की ही जीत होती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपका भी रामू जैसा कोई कुत्ता हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।